बीच बीच के शब्द को। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा कि आप बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं कैप्टन बत्रा क्लासेस, जो कि जाना ही जाता है डिफेंस के लिए। आज आपको ये थंबनेल देख के ही समझ में आ गया होगा कि हम आज पूरी जानकारी रखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीए? एनडीए क्या है? हाउ आई कैन सी द बेस्ट करियर इन एनडीए। ठीक है बच्चे, एनडीए के बारे में हम लोग ये पूरी जानकारी रखेंगे, तो हमें ये बात समझ में आएगा कि एनडीए क्या है, कैसे है, किसका प्रिपरेशन कैसे करना है, कब से करना है। ये बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा था कि एनडीए पर एक वीडियो बना दिया जाए, जो कि हमारे शिवम जी एक सलाह के बाद हमें कन्विंस कर पाए कि सर आप एनडीए का पूरा इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे दीजिए। जैसे जो भी बच्चा सबसे कम उम्र में कमीशन को प्राप्त करना चाहता है, वो एनडीए के बारे में अगर जानकारी हो जाएगी तो बेहतर ढंग से एग्जाम को क्लियर कर लेगा और अपने फ्यूचर को इसमें चुनेगा। पहला चीज देखिए, ये एनडीए क्या है। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए इज द ज्वाइंट सर्विस एकेडमी। जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक कमीशन के लिए ये एग्जामिनेशन कराता है। और सबसे कम उम्र के बच्चों के लिए आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है वो आईआईटी की तरफ मूव कर लेता है। केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स अच्छा है तो वो नीट की तरफ मूव कर जाता है। ये ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है, ऐसी कोई रेस नहीं है इसमें। बहुत ही कम और सुलझे हुए बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एनडीए में एनडीए को क्रैक आईआईटी को निकालने के बाद, नीट को निकालने के बाद एनडीए के लिए प्रयास करते हैं और एनडीए निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एनडीए कैसे, कौन कौन बच्चे दे सकता है और क्या क्या इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, एनडीए द ज्वाइंट सर्विस एकेडमी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज, when cadets of the army, navy and air force train together before going to their respective service academy. It is located in खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। एनडीए की बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के खड़कवासला एक जगह है जहां पर इन तीनों फोर्स के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों को कैडेट्स को ट्रेंड करती है। और इसका यहां तक आपको क्लियर है कि यहां पर तीनों कैडेट्स में ऑफिसर जो चुने जाते हैं कमीशन बेस पर, जो कि एनडीए खड़कवासला अपने जगह पर तैयार कराता है। अभी इसका हम कैसे होगा एग्जाम, एनडीए एग्जाम ओवरव्यू। एग्जाम जब हम देने जाते हैं तो एग्जाम हमारे पास, आपको सभी लोगों को जानकारी होगी कि एग्जाम इसका 2 पेपर आपका लेगा। और 2 पेपर में लेने के बाद आप देखेंगे इसको पेपर जो कराएगा वो यूपीएससी कराएगी। वो कौन कराएगा? यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराता है। यूपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम्स में होगा एनडीए एंड एनए। एग्जामिनेशन फर्स्ट और सेकंड, इसका आशा यह है कि साल में 2 बार पेपर होगा आपका। एक तो अप्रैल में पेपर होगा, दूसरा सितंबर में। 2 बार साल पे पेपर आप दे सकते हैं। कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं ये देख लीजिए। फ्रीक्वेंट ट्वाइस इन ईयर्स, अप्रैल में होगा और सितंबर में होगा। इसका 10+2 पास आउट होना चाहिए या अपियरिंग 12th। जो 12 में पढ़ रहे हैं, 11 का पेपर आपने दे दिया, 12th में पढ़ रहे हैं, अभी फरवरी में आपका एग्जाम होगा, उसके पहले सितंबर वाला एग्जाम आपके लिए मान्य है। आप इस पेपर को यहाँ अपियरिंग में भी दे सकते हैं और 12th पास करके दे सकते हैं। पहला क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका एक एसएसबी होगी, अब प्लस इसके साथ मेडिकल होगा। ये 3 प्रोसेस में आपको कंप्लीट कराता है, रिटन, एसएसबी अब प्लस मेडिकल। इन तीनों चीज में आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर इसके बाद ये आगे करता है। देखिए यहाँ पे एज लिमिट जो लिखी हुई है 16.5 से 19.5, ये आपको देता है, इसलिए देता है 16.5 के, ये मान के चलिए 15.5 पे ही फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। 15.5 पे स्टार्ट हो जाता है और 18.5 तक ही फॉर्म अप्लाई होता है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के लिए आप 19.5 साल के बीच में हो जाते हैं। जब एग्जाम कंप्लीट हो जाता है 16.5 साल के बीच में आते हैं, इसके लिए होगा। जेंडर में देखेंगे मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये 2021 में फीमेल को भी लेके आया, 2021 में फीमेल को लेके आया। इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल के लिए नहीं था ये।
इतना लेट क्यों बता रहे हैं, क्या लेट बता रहे हैं बाबू? ये तो हाँ बहुत सही बता रहे हैं कि इतना लेट। हमें लग रहा है आपकी एज, ओवर एज तो नहीं हुए हो ना अभी? अगर ओवर एज नहीं हो तो देख लो, अभी तो सीडीएस के बारे में बताएंगे तो आपके वहां पर भी आ जाएगा। बच्चे 16.5 साल से 19.5 साल, 1 साल आप कम कर दीजिए, चाहे फॉर्म डालने में भी और ज्वाइनिंग के लिए भी। 18.5 से साढ़े 15 से 18.5 साल के बीच में रहेगा। मेल फीमेल पहले सिर्फ बॉयज को लिया जाता था, और 2021 में इसे पहली बार कमीशन में गर्ल्स के लिए भी सीट खोल दिया गया, और अब गर्ल्स भी इस एग्जाम को पार्टिसिपेट करती हैं, और वो भी इस कमीशन में जाने लगी हैं। और कब से? 2021 से, उसके पहले नहीं था। ठीक है बच्चे, आइए। और आप देखिए एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आप आर्म फोर्सेज के लिए जब जाएंगे, आर्मी के लिए अगर जाते हैं, तो 10+2 जो रहेगा आपके पास, 10+2 आर्मी में जा रहे हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं मैथ से तो नहीं पास हूं, मैं मैथ तो नहीं लिया हूं, मैं बायो से पढ़ा हूं, मैं कॉमर्स से पढ़ा हूं, या मैं किसी और स्ट्रीम आर्ट साइंस से पढ़ा हूं, वो आर्मी के लिए दे सकता है। ये इंडिया का पेपर तो जो आएगा पैटर्न वो तो पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ सिर्फ वो आर्मी के लिए दे सकता है, आर्म फोर्सेज के लिए स्ट्रीम में दे सकता है। अब अगर नेवी या एयरफोर्स के बारे में सोच रहा है तो उसे 10+2 फिजिक्स और प्लस मैथ के साथ उसको पास करना होगा। फिजिक्स के लिए मैथ और प्लस मैथ फिजिक्स दोनों से लिए अगर पाते पीसीएम होगा, तो आप केमिस्ट्री कंपलसरी नहीं है, मैथ और फिजिक्स अगर है तो आप ये तीनों सेनाओं के लिए दे सकते हैं। और अगर आपने ये सब नहीं लिया है तो केवल आप आर्मी के लिए ही एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे पॉइंट को देखते हैं। ये ट्रेनिंग डिटेल्स। अब देखिए जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, कैसे होगा? पहले तो एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है आपने देखा, जेंडर भी मैंने आपको बता दिया, मेल फीमेल दोनों हैं। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि ये रिटन है, एसएसबी है, फिर मेडिकल है। अब इसके बाद आप देखेंगे 3 साल के लिए जो ट्रेनिंग होगी, 3 साल के जो जेएनयू से, जेएनयू में आपका, जेएनयू जानते होंगे, जेएनयू से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जेएनयू से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जिसमें ऑप्शन देते हैं बीएससी, बीए, बीटेक की डिग्री आपको प्राप्त करना होता है। अब आप सभी लोग जानते होंगे ये इसलिए है कि भारतीय संविधान में है कि जब तक कोई व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं हो उसे गेस्टेड पोस्ट नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए भारत सरकार आपको जेएनयू से ग्रेजुएट कराएगी, जिसमें अगर आप एनडीए के द्वारा निकालते हैं तो आपको बीएससी ऑप्शन होगा, बीए होगा, बीटेक होगा, बीकॉम का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ठीक है बच्चे, अब आगे देखिए आप। देन क्या होगा? आर्मी के लिए जो ट्रेन करेंगे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होगी देहरादून। इसके बाद नेवी के लिए यहाँ पे करेंगे, एयरफोर्स के लिए यहाँ पे करेंगे, हैदराबाद में आपको लेके जाएंगे। ये 3 जगह जहाँ पर आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 3 साल के बाद जब आपको ले जाएंगे, तो इन तीनों जगहों पर, जैसे आप आर्मी के लिए हैं तो कहीं और, नेवी के लिए हैं कहीं और, एयरफोर्स के लिए कहीं और, ये तीनों जगहों पर ये देख लें आपके पास लिखा है, तो यहाँ पर आपको ले जाकर ट्रेन करते हैं। ठीक है बच्चे, और आगे आइए। अब देखिए आप, ये हो गया। हाँ, बहुत ध्यान से देखना। एक बार आपको अगर इसको जानकारी हो गई तो आप फर्स्ट क्लास इसको कर सकते हैं। चल रहा है? ओके बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, फेस पर सेमेक्टर, ये क्या करना चाह रहा है? ये बंगाली अच्छे हमें। फीस कितनी है देखो, उसके लिए आपको आपका नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर लें, तो आपको डिटेल यहाँ के बारे में मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, चलिए आगे की चीजें जानते हैं हम लोग। ये 900 नंबर का आपका होगा, 5 घंटे आपका पेपर होगा।
जो कि आपको मैंने बता दिया कि 2.5 घंटे आपका मैथमेटिक्स के लिए मिल जाएगा और 2.5 घंटे आपको मिलेगा जीएटी के पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, गेट इंक्लूडेड। इंग्लिश क्वेश्चन जो आता है बेटा, इंग्लिश का 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश ही आएगा, और जनरल नॉलेज वो कुल मिला के 400 नंबर का आएगा। 400 नंबर का आएगा, जिसमें आपको क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स, बायो भी रहता है, ध्यान में रखना, बायो, बायो भी रहेगा, बायो का भी पेपर इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है बच्चे, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको फिर से डिफाइन कर दूं। आपका ये सब्जेक्ट है, कहाँ से छूट गया था रिदम, हमें समझ नहीं आ रहा, आप देखेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। ये पेज फिर से स्टार्ट कर दें। ठीक, ये कट कैसे होगा, स्प्लिट कर दें कदम, चलिए। ये तो हो गया था। यही बता रहे थे, ठीक है, जो मुझे यही था। अगर हम देखते हैं इसको, हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ये जो रिटेन एग्जाम का ट्रैप है, रिटेन एग्जाम का जो टैग है, इसको आप देखेंगे, देखेंगे तो ये पहले क्या होगा, ड्यूरेशन देख लीजिए, 120 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स आएगा, क्या आएगा, 120 क्वेश्चन क्या आएगा, मैथ्स, मैथमेटिक्स आएगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा। अब कितने टाइम मिलेगा आपको, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ये माइनस मार्किंग भी रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, माइनस मार्किंग भी रहेगी। और 2.5 घंटे का पेपर होगा पहले सुबह में, और 2.5 घंटे के बाद थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा, फिर उसी दिन जीएटी का पेपर होगा, जीएटी का पेपर होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि 150 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें कुल कितने मार्क्स होगा, 600 मार्क होगा। 2.5 घंटे का ड्यूरेशन इसमें भी मिलेगा। टोटल मिला के देखा जाए तो जिसमें मैथ्स और प्लस जीएटी दोनों का क्वेश्चन मिलाएंगे, 270 क्वेश्चन होगा, और पूरा 900 मार्क्स का आपका नंबर होगा, और 5 घंटे का आपका पेपर होगा मैथ्स और उसको दोनों को मिला के। अगर 900 नंबर का पेपर हुआ, इसके बाद आप देखेंगे 900 में गेट में क्या है इंक्लूडेड रहेगा, इंग्लिश 200 नंबर की रहेगी, जनरल एबिलिटीज टेस्ट जो रहेगा, जनरल नॉलेज, ये 400 नंबर का होगा। 400 में आप देखेंगे क्या क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और करंट अफेयर, इससे मिला के आपको 400 नंबर का मार्क्स में आ जाता है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए आप, अब अगर हम ध्यान से देखें, एसएसबी इंटरव्यू को जो स्टेज होगा, इसके बाद अगर आप रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, रिटेन एग्जाम के बाद आपको जैसे ही पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको एसएसबी की कॉल लेटर आता है। एसएसबी में जैसे आपको कॉलिंग आ रही है, तो वहां पर क्या होगा, वहां क्या होगा, स्टेज डिटेल्स, स्टेज 1 जो होगा 0 आवर्स या पीपीडीटी बोलते हैं, और स्टेज 2 पर आपका आएगा साइकोलॉजी से टेस्ट होगा, जीएटी होगा, जीटीओ होगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा, कॉन्फ्रेंस, और टोटल मार्क्स कितने नंबर के रहेंगे, 900 नंबर के होंगे। ये 5 दिन का आपका रहता है, डिटेल्स रहता है। ठीक है, आप इधर देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन आती है वो जनवरी में आएगी और मई में आता है। जनवरी में जब आएगा वो अप्रैल के पेपर को दिलाएगा, मई में जब आएगा तो वो जनवरी में आएगा तो अप्रैल में पेपर दिलाएंगे, और मई में आएगा तो सितंबर वाला पेपर दिलाएंगे। एग्जाम मंथ क्या होगा, अप्रैल और सितंबर में होगा। और रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, 1 से 2 मंथ आफ्टर एग्जाम, वैसे 21 दिन में दे देता है। इस बार आपने देखा होगा 21वें दिन में ही आपका रिजल्ट आ गया था, 21वें दिन में ही आपका रिजल्ट आ गया था, 21वें दिन में ही आपको रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ एसएसबी कॉल अप बेस्ड ऑन द रिटन रिजल्ट, ये आपके लिए हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब आइए, ये नहीं कैडेट की सैलरी कितनी होती है, आप देखेंगे जब ट्रेनिंग करियर आप जाएंगे तो यहाँ से आपका 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग के टाइम पर आपके पास आने लगता है। और प्लस इसी के साथ साथ आफ्टर ट्रेनिंग पे डिपेंड ऑन द रैंक, कौन सा रैंक पे आप जा रहे हैं। रैंक का सेंस ये है कि आर्मी में गए हैं, नेवी में गए हैं, कि एयरफोर्स में गए, सबका अलग अलग रैंक होती है। उस रैंक के आधार पर आपको सैलरी डिसाइड होती है, वहां पर आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए, सब्जेक्ट फॉर फोकस। मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th बेस्ड पे आते हैं, जो एनसीईआरटी जिसमें है टेक्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, ये चीज आता है। गेट में क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में क्या क्या आता है, ग्रामर आएगा, वोकैबुलरी आएगी, कंप्रीहेंशन आएगा। बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछता। जीएस में क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिक साइंस, करंट अफेयर, ये इतनी चीज आते हैं इसमें। क्या इसमें आपको कोई भी चीज जो आपको न समझ में आ रहा हो, जो आपको न समझ में आ रहा? क्या चीज बेस्ट तीनों में? भाई सबसे ज्यादा नंबर आप पाएंगे तो आप किस में जाएंगे, आर्मी में। इसके बाद किस में जाएंगे, नेवी में जाएंगे। सबसे कम नंबर पाएंगे एयरफोर्स में। सबसे टॉप, भाई सबकी अलग अलग वर्दी है, अलग अलग डिटेल्स है, जिसको जो पसंद करता है बच्चा वो उसमें जाता है। लेकिन जो नंबर सबसे हाई अगर आप पाएंगे तो आप क्या पाएंगे, आर्मी पाएंगे। अगर उससे कम नंबर पाते हैं तो आप नेवी जाएंगे, फिर उससे कम पाएंगे तो एयरफोर्स में जाएंगे। इस नंबर के आधार पर कैटेगरी आपको दे दिया जाता है। ठीक है बच्चे, अब देखिए रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हो सकती है। एनसीईआरटी अगर आपने क्लास 9 से 12th की पढ़ लिया तो आपका बहुत सारा चीज तैयार हो जाएगा। पाथ फाइंडर बहुत सारे लोग बच्चे पढ़ते जो अरिहंत पेस्ट है। एनडीए प्रीवियस ईयर आप जरूर जरूर सॉल्व करें। अगर प्रीवियस ईयर 5 साल 7 साल लगा दिए तो आपको समझ लूसेंट का जीके जीएस के रूप में आ जाता है। एसएसबी प्रिपरेशन में क्या है, प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत करने की शैलियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे सेंटर पर एसएसबी की क्लासेस अभी से चलती हैं। अभी से आपको ये बात सिखाया जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। और दूसरा चीज क्या था, लीडरशिप टास्क होना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए फॉर करंट अफेयर एंड अवेयरनेस, मॉक एसएसबी इंटरव्यू एंड पीपीडीटी प्रैक्टिस। बस इतनी ही चीजें हैं। आप जैसे ही इसको तैयार कर लेते हैं तो एसएसबी में भी बहुत सारी चीजें वो अलग दुनिया के बच्चों से नहीं पूछ रहे हैं। वो एक छोटे से बच्चे पर जो हाई स्कूल पास 10 का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 10 का 12 का कोई परसेंटेज नहीं लेता भाई, केवल क्वालिफाई होना चाहिए। 10th 12th आपने केवल क्वालिफाई कर लिया है तो उस पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, हमें ऐसा लग रहा है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको इसका डिटेल समझ में आ जाएगा, कि आपको ये समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। वाई चूज एनडीए, बहुत अच्छी बात है। आप एनडीए क्यों चुने? अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन ऑफिसर एट द यंग एज। इससे कम उम्र में कोई ऑफिसर बनने का कोई मुझे बता दीजिए। जहाँ ए ग्रेड का ऑफिसर आप बनना चाह रहे हैं और इससे कम एज के बच्चों को चुना जाता हो, सबसे कम उम्र के बच्चों को एनडीए में ही लिया जाता बेटे। तो हम 15.5 साल से 18.5 साल के बीच में आप महसूस करिए, कल्पना करिए, ढेर सारे बच्चे तो ये भी नहीं जान पाते हैं कि अभी हमें 12th पास करने के बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। हाई स्कूल पास में है तो आप 11 12 की फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए हमारे यहाँ, या अगर 12th पास किए हैं तो आप डायरेक्ट टारगेट बेस को ज्वाइन कर लीजिए। 9th और 10th की भी क्लासेस हम लोग लेके आए हैं। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ ही साथ आप एसएसबी क्लासेस या पूरी ट्रेनिंग, पूरी गाइडलाइन आपको यहाँ से दिया जाता है। जिस पूरी गाइडलाइन के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो आप बिना कहे आप रास्ते को जान जाते हैं, और जानने के बाद आप ऑफिसर रैंक में आ जाते हैं। ट्रेनिंग विथ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना गजब जगह पर ट्रेनिंग होती है तो आपको लगेगा स्वर्ग की प्राप्ति है। इससे ज्यादा अच्छा कोई भी चीज नहीं हो सकती है। ठीक है ना। और एडवांटेज लाइफ होगा, रिस्पेक्ट है, सैलरी है एंड एडवेंचर है, प्रेस्टीज है, मान मर्यादा, सफलता, सब कुछ इसके साथ मिल रहा है। ये पहली चीज, ये शॉर्ट टाइम के लिए है ही नहीं है, ये आपको किसके लिए है, ये हरदम आपके लॉन्ग लाइफ के लिए है। और शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, अगर एक भी मेडल आपको मिल गया, एक भी अगर आपको मेडल मिला, तो इसके बाद आप पूरे भारत में रेलवे की यात्रा जो करेंगे वो फ्री ऑफ कास्ट, सेकेंड एसी तक के लिए फ्री ऑफ कास्ट। आप 12 महीने की यात्रा करिए, कोई आपको पूछने में, खाना रहना सब कुछ आपको भारत सरकार आपको प्रोवाइड कराती है, वो अथाह व्यवस्थाएं देते हैं। आज ब्रिगेडियर रैंक अगर आप पहुंच गए, कर्नल पहुंच गए, मेजर पहुंच गए, लेफ्टिनेंट पहुंच गए,
और कैप्टन पहुंच गए, तो ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। देश उस पर गर्वित करता है और गर्व करता है, क्योंकि आप देश के सिपाही नहीं है, देश के रक्षक होते हैं, और आप पर बहुत लंबा भरोसा भारत सरकार करती है। ठीक है बेटा, आपका डेट ऑफ बर्थ 2011 डेट ऑफ बर्थ है, कब पेपर देना है? अच्छा, 2012 आपका 11 है, तभी तो आपके पास बहुत सारे चांसेस है बेटे, आप आके उसमें कर सकते हैं। आपको कमेंट में जो भी देना हो आप उस पर पूछेंगे तो मैं, और इसकी चीज मैं आपको बता दूं, ये जानकारी आपको जो हमारा कैप्टन सीबीसी लर्निंग ऐप है, आप उसको अवश्य डाउनलोड कर लें। उसमें से आपको बहुत सारे एकदम मिनिमम पैसे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे चीज का कोर्सेज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ से आप उस कोर्स को खरीद के बहुत सारी चीज पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद, और फिर दूसरे वीडियो के लिए आप जरूर देखिएगा। दूसरा आपका आएगा कि नॉन कमीशन बेस पे हम कौन कौन सा चीज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बेटे, ओके बाय, थैंक यू, लव।